हेलो बच्चों, आज सीखेंगे गुणनखंड। देखो, गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक, तो पहले क्या करना है, बाहर बाहर गुना करना। क्या करना, बाहर बाहर गुना। तो बाहर में 3 है और बाहर में क्या है, 2 है। तो कितना, 3 दूना 6। ठीक, 3 दूना कितना हो गया, 6। इस 6 को ऐसे तोड़ना है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए, 7। या गुना करके कितना आना चाहिए, 6। ठीक, तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 2 और 6 गुना 1। 3 गुना 2 कितना आ रहा है, 6। कितना आ रहा है, 6। ठीक है, 3 में लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5। 7 नहीं आ रहा है, फिर घटाएंगे तो 1 आ रहा है। उसी तरह 6 गुना 1 कितना आ रहा है, 6। जोड़ेंगे 6 और 1 7, जोड़ेंगे तो आ गया। इसका मतलब यही होगा। देखो, यहाँ x है तो क्या करना है, इसमें x लगा देना। ठीक, तो इसलिए क्या लिखना, 2x² प्लस क्या लिखना, 6x प्लस 1x, मैंने 1x लिखना जरूरत नहीं, सिर्फ x लिखो, प्लस 3। ठीक, यहाँ माइनस करने से माइनस देते यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x में 1x गया, कितना बचेगा, 5x। अब देखो, अब काम करना है दूसरा काम है कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है कि दोनों के पास एक ही संख्या हो। ठीक, कॉमन मतलब दोनों के पास कोई भी एक ही संख्या हो, उसको निकाल दो। जैसे 2 है, इसके पास भी इसके पास, इसलिए 2 बाहर। देखो, x² मतलब 2 x है, इसके पास 1 x, तो 1 x बाहर हो गया। देखो, 2 x, 2 तो बाहर पहले कर लिए, x में 2 x में 1 x बाहर कर लिए, यहाँ क्या बचा, x। और दुक्का में 6 कितना बार में आता है, दुक्का में 6, 2 तो बाहर कर लिए, दुक्का में 6 कितना, 3 बार। x तो पहले बार कर लिए, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देना। अब देखो, 3x प्लस 3, एक्स प्लस 3 कितना, x प्लस 3। इसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ x नहीं है, यहाँ न 3 है, तो इसलिए क्या करना है, कुछ कॉमन नहीं आए तो 1 देना, फिर x प्लस 3। अब क्या करना, देखो दोनों मैच हो, मतलब गुणनखंड सही है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एक बार इसको क्या 2x लिखना है प्लस 1, इसको अब प्लस का प्लस, इसको क्या करना 1, एक बार दोनों में एक लिख दो, x प्लस 3। फिर बराबर क्या ले लेना, 0। ठीक, बराबर क्या ले लेना, 0। थोड़ी अब 0 को दोनों में बांट दो, 2x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो, जिसके पास x इसको इधर रखो। ठीक, बराबर, प्लस है तो माइनस, 1 है तो 1। इधर गुना में है तो क्या हो जाएगा, उधर जाके भागा में। कोई भी संख्या इधर गुना में होता है तो क्या होता है, भाग में। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, इधर x है, इसको इधर रखो, प्लस उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। देखना अगला क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक, तो क्या करना, वही गुना करके देखना कितना आ रहा है, 12। अब 12 को कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं 12 को, पहला छोड़ सकते हैं, 4 गुना 3 12, और 12 गुना 1 और 6 गुना 2, इतना तोड़ सकते हैं। 12 का फैक्टर इतना है। तो देखो, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 आ रहा है, लेकिन घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 4x, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8x। इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, 4x में 3x गया, मतलब 1x। ठीक, तो उसी को होगा, तो क्या होगा, 3x², फिर माइनस, ये माइनस है तो माइनस देना, 4x और प्लस 3x माइनस 4। यहाँ सर, यहाँ प्लस क्यों दी, माइनस क्यों दी, माइनस इसलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ माइनस देते थे, माइनस इधर था, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ के 7 हो जाता, हमको चाहिए कितना, x, इसलिए -4 में +3 क्या बचा, -x। अब क्या करना है, वही काम कॉमन, क्या करना है, कॉमन निकालना। ये दोनों में क्या कॉमन है, ठीक, ये दोनों x संख्या तो नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों के पास x है, तो एक तो x क्या हो गया बाहर,
इसमें देखो 2x में 1x बाहर है, ठीक। तो 3 का 3 लिख दिए और 2 में 1x बाहर थे, 1 है बचा है -4। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, 3x -4 कुछ भी नहीं, तो क्या लिखना 1, उसको उतार दो, इसको 3x -4। जब भी देखो दोनों बराबर इसका तो गुणनखंड सही है। एक बार इसको लिखना है x + 1, ठीक, और 3x -4 बराबर 0। अब x + 1 बांट दो 0 को, 0, और 3x -4 बराबर भी 0। x बराबर क्या हो जाएगा -1, और 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से तो उस पार के क्या हो जाएगा प्लस, इधर गुना उधर जा क्या हो जाएगा भागा में, आंसर।